हाय, दिस इज लैंग्वेज समझ मोहन। मुझे बहुत टाइम से ना कुछ क्वेरीज आ रही थी। लोग कह रहे हैं कि आप साउंड पढ़ा रहे हैं, बहुत समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे थे मुझे बहुत क्वेरी आई कि आप हमें लॉन्ग वीडियो बनाइए और प्रॉपर पढ़ाइए। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको शुरू करते हैं, प्रॉपर क्लासेस देना शुरू करते हैं। मैं आपको स्टार्ट करूंगा एकदम बिगिनिंग से। आज है डे 1 क्लास 1। हम इंट्रोडक्शन से बताएंगे आपको कि बेसिकली आपको लैंग्वेज करते वक्त करना क्या क्या होता है। ऐसे सोचते हैं कि भाई क्या क्या करना होगा। मैं आपको 2-4 पॉइंट बताऊंगा और उनको माइंड में रख के हम लोग शुरू करेंगे, तो आपको बेसिक से समझ में आएगा कि एक्चुअली करना क्या है और क्या कुछ नहीं करना है। मैं आपसे पूछूं हम क्या कर रहे हैं, आप बोलेंगे सर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का मतलब हुआ अंग्रेजी भाषा। मैं पूछूं कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? भाषा का मतलब होता है एक माध्यम, अ मीडियम थ्रू विच वी कम्युनिकेट। एक माध्यम है जिसकी हेल्प से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता हूँ। वो माध्यम क्या हो सकता है? हम कुछ लिख कर दें, बोलें, इशारा करें, ये सब माध्यम है। हम लोग कर रहे हैं भाषा का वो रूप जो बोला जाता है, स्पोकन इंग्लिश, बोल के समझाना। अब अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने पूछा किसी बच्चे से जिसकी एज 15 ईयर्स की है, मान लीजिए मैंने पूछा कि बच्चे आपने आज तक कौन सी भाषा बोलते हैं, आप कौन सी भाषा में बात करते हैं? उसने बोला था हिंदी बोलता हूँ, यानी कि आप हिंदी के वाक्य बोलते हैं। दूसरी बात ये कि आप जब भी कोई लैंग्वेज बोलेंगे आपको उस लैंग्वेज के वाक्य बोलने पड़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए आपकी एज 15 साल हो गई और पिछले 15 साल से आप एक भाषा बोल रहे हैं। भाषा कौन सी बोल रहे हैं? हिंदी, यानी कि आप हिंदी के वाक्य बोल रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे गिनकर बताइए कि आपने आज तक हिंदी के कितने वाक्य बोले, तो शायद कोई भी इसका आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम जो बातें करते हैं वो करोड़ अरबों में है। तो आप बोलेंगे सर अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, बहुत सारे, पता नहीं कितने, करोड़ों अरबों। लेकिन मैं आपको आज ये क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी आदमी किसी भी लैंग्वेज में चाहे जितने वाक्य बोले, लेकिन वाक्य केवल 2 तरह के होते हैं। एक जिसे हम बोलते हैं एक्शन का वाक्य, दूसरा जिसे हम बोलते हैं नो एक्शन का वाक्य। और इसे करते हैं क्रिया सहित वाक्य, क्रिया रहित वाक्य। सेंटेंसेस जिसमें हम क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंसेस जिसमें क्रिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं खाना खा रहा हूँ, ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? मैं खाना खा रहा हूँ में एक वर्ब आई है, खाना खाना, यानी कि एक्शन हुआ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, वेट करना क्या होता है? वर्ब है, एक्शन हुआ। आप यहाँ क्यों आते हो? आना क्या हुआ? एक्शन हुआ। वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, इस वाक्य में कोई क्रिया नहीं है, इसलिए क्या हुआ? ये हुआ सेंटेंस नो एक्शन का, सेंटेंस विदाउट वर्ब। भारत एक महान देश है, भारत एक महान देश है, इस वाक्य के अंदर भी हम कोई क्रिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो सेंटेंस किस कैटेगरी में गया? ये गया नो एक्शन में। आप मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, आप मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, इस वाक्य के अंदर भी कोई क्रिया नहीं है, तो सेंटेंस हुआ नो एक्शन का। अब मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं करने के लिए। आप क्या करिए, आप रजिस्टर पेन लेकर बैठिए और सेंटेंसेस लिखिए और वहां मार्क करिए कि सेंटेंस एक्शन में है या नो एक्शन में। कोई भी सेंटेंस जो आप लिख रहे हैं, आप सिंपल आपको मार्क करना है कि वो एक्शन है या नो एक्शन। करना क्या है? सेंटेंस के अंदर चेक करना है कि कोई क्रिया है क्या। अगर कोई वर्ब है तो वो एक्शन होगा, अगर कोई वर्ब नहीं है तो वो नो एक्शन होगा। इस तरह के वाक्य को लिख कर रखिए। उसके बाद हम जो सेंटेंस बोलते हैं, हम जो बातें बोलते हैं, वो लाखों करोड़ों सेंटेंस बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको दोस्तों, एक्शन और नो एक्शन 2 तरह के वाक्य बोलते हैं, यानी कि हम या तो सेंटेंस बोलते हैं क्रिया वाले या बोलते हैं बिना क्रिया वाले। होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।